हो चुका है। मार्केट जो है थोड़ा बहुत हम लोगों को गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है, तो प्लान डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट 800 से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रहा था। मार्केट के पास यहाँ पर 400 का सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये जो मार्केट इस एरिया में काम कर रहा है, इसमें सिंपल सा प्लान है। मार्केट अगर 800 के नीचे नीचे काम करना शुरू करेगा तो हम लोग फिर पुट साइड में चले जाएंगे, और अगर मार्केट 800 के ऊपर काम करना शुरू करेगा तो हम लोग जो है अपर साइड का ट्रेड बनाएंगे। सेम इसमें निफ्टी में भी, निफ्टी में 500 के लेवल को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, बैंक निफ्टी में इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है, इसीलिए मार्केट में गैप अप ओपन हो देखने को मिला है। अब देखते हैं मार्केट की डायरेक्शन किस साइड होती है। अगर मार्केट 800 के नीचे नीचे ही काम करेगा फिर हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी एंट्री का, और लगभग कहीं इस लेवल के आसपास हमें एंट्री मिल जानी चाहिए, उम्मीद है। यहाँ पर मार्केट इसमें ब्रेकआउट करेगा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में कहीं इस लेवल के आसपास हमें एंट्री मिल जानी चाहिए, या मार्केट कहीं जो यहाँ पर भी अगर मार्केट अपना होल्ड कर लेता है तो भी हमारी एंट्री बन जाएगी। जैसा कि मार्केट में दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट करने के चक्कर में बायर से यहाँ पर आने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हमें एंट्री मिल जानी चाहिए, उम्मीद है। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट अगर सीधा सीधा निकलता निकलता ऊपर अप साइड ही चला जाएगा तब तो हम लोग एंट्री कर नहीं पाएंगे। अदरवाइज़ मुझे लगता है मार्केट में यहाँ पर हमारी एंट्री बन जानी चाहिए, लेकिन इसमें निफ्टी में बहुत ज़्यादा ही बाइंग आई हुई है, तो थोड़ा सा ज़रूर वेट कर लेते हैं, या चलिए बना लेते हैं। मेरे सेटअप के हिसाब से तो है ही, थोड़ा एक रेड कैंडल यहाँ पर बन जाती तो और अच्छा रहता, तो उसका वेट कर लेते हैं, एक रेड कैंडल का। चलिए, बन ही रही है रेड कैंडल, तो हम लोग बना लेते हैं अपना ट्रेड। 800 का पुट हम लोग बाय कर लेते हैं। ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है, और अभी कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत 0-0 या प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। अभी चलने देंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था। अभी तो बहुत ज़्यादा ही बाइंग आई हुई है, और हमारा 100-200 रुपये के आसपास लॉस नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मार्केट इस तरीके से सीधे सीधे बाइंग में निकल पाएगा। निकल जाएगा तो हम लोग अपना लॉस ले लेंगे। लॉस हमारा वही रहने वाला है, 2 से 2,500 रुपये के आसपास लॉस, उतना ही लगभग प्रॉफिट। तो आराम से वेट करते हैं, अब जो भी होगा उसी हिसाब से हम लोग अपना मार्केट से एग्जिट प्लान करेंगे। इन एनी केस देखिए, अगर ये मार्केट दोबारा से 800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो फिर हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी तो क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बायर्स ही आने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारा लॉस भी कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, 300-400 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से 800 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जैसा कि लग भी रहा है थोड़ा सा, फिर मार्केट से हमें निकलना पड़ेगा। फिर तो कोई ऑप्शन हमारे पास बचेगा नहीं, क्योंकि 800 के ऊपर तो फिर मार्केट सीधे सीधे अपसाइड सस्टेन कर जाएगा। तो भी मार्केट में देखा जाए तो डायरेक्टली बाइंग ही आई हुई है, और हमारा भी 1100 रुपये के आसपास 1200 लॉस चल रहा है। तो उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि मार्केट ने 800 का यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन मार्केट अपने हाई के आसपास आया हुआ है। तो जब तक मार्केट अपना हाई क्रॉस नहीं होता है, या मार्केट अपना, जब तक हमारा लॉस की लिमिट पूरी नहीं होती है, 2000 के आसपास लॉस ले लेंगे इसमें, अब ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे, तो तब तक हम लोग यहाँ पर आराम से बने रह सकते हैं। पर यहाँ पर प्रॉफिट की उम्मीद करना मुझे बेकार लगता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में है। ऐसे में एकदम से डाउन साइड आना तो मुझे संभव नहीं लगता है। हालांकि मार्केट में 800 का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, और मार्केट अपने हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में ऑलरेडी हाई को ब्रेक कर चुका है काफ़ी पहले, और अच्छा बुलिश मोमेंटम है। तो देख लेते हैं, अगर काम बन पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना एसएल लेकर के निकल जाएंगे। काम बनना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आकर के अब मार्केट दोबारा से नीचे 500 का ब्रेकडाउन करना मुश्किल है, मुझे लगता है। कल मार्केट ब्रेकडाउन करके सपोर्ट लेकर के यहाँ पर गया है। ट्रेड हमने ये क्यों बनाया था, देखिए मार्केट में 400 का लेवल यहाँ पर होल्ड था 2 दिन से, तो मेरी उम्मीद थी कि यहाँ पर नीचे बायर्स हो सकते हैं, और मार्केट ने ओपन होते ही 800 के लेवल से नीचे गिरना शुरू कर दिया था। ये भी एक रीजन था, और मार्केट ने 800 के लेवल को बहुत समय से होल्ड किया हुआ है, और मार्केट में ये जो बायर है, जो सेलर है यहाँ पर बैठा हुआ, वो मार्केट को ये इस लेवल से ऊपर जाने नहीं दे रहा है।
लेकिन अब मार्केट अगर 800 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो मुझे लगता है इस जो यहाँ पर सेलर है उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, फिर जो है मार्केट को वो नीचे नहीं ले जा पाएगा, फिर ऐसे केस में फिर हमको जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, वेट करते हैं थोड़ा, एसएल हमारा लग जाता है या फिर जो है मार्केट अपना हाई ब्रेक करता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पर हमें एक एंट्री कैंडल भी मिल गई है निफ्टी में जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से तो अब मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगती जब तक मार्केट अपने हाई के नीचे नीचे है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल, लेकिन मुझे लगता नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पर रिवर्सल लेना होता तो ये जो सेलर है वो मार्केट को 800 ब्रेक ही नहीं करने देता यहाँ से, और इतना ऊपर तो आने ही नहीं देता। इसलिए मुझे उम्मीद जो है वो कम लगती है। फिर भी जब तक हमारे एसएल की लिमिट है तब तक देख लेते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा बहुत है, 1200 रुपये के आसपास हमारा 1300 लॉस चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर से निकल लेते हैं। मुझे लगता है अब यहाँ पर लॉस लेने का भी मतलब नहीं, क्योंकि सेटअप पूरा का पूरा बाइंग का बन चुका है। तो लगता नहीं है यहाँ पर कुछ मिल पाएगा, बिल्कुल चेंज हो गया है सेटअप। यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्सल करके नीचे आएगा और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर निकल जाएगा, बस इतना तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर से ये उम्मीद करना कि मार्केट हमारे फेवर में आ सकता है, वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है। अभी हमारा थोड़ा बहुत लॉस कम हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट यहाँ से नीचे अब इनको टारगेट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। चलिए, यहाँ से उम्मीद करना बेकार है, कोई फालतू का लॉस लेने का भी कोई मतलब नहीं। ट्रेड जब गलत हो गया तो गलत हो गया है। तो यहाँ पर हमने अपना लॉस बुक कर लिया है, लगभग 1300 रुपये के आसपास का लॉस है। लॉस क्यों बुक किया है ये भी बता देंगे, और ट्रेड क्यों लिया था ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि मार्केट 800 के लेवल को होल्ड करके बैठा हुआ था। मेरा ये प्लान था, मार्केट जब तक 800 के नीचे नीचे है तब तक हम लोग जो है बाइंग सेलिंग साइड पर ही फोकस करेंगे। लेकिन मार्केट ने ओपन होते ही डाउन साइड आना शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन था कि मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा था, और मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट ऑलरेडी ले चुका था। इसका मतलब एक इंडिकेशन ये भी था कि मार्केट जो है अब 800 के लेवल को ऑनर नहीं कर रहा है। अदरवाइज मार्केट ये ओपन होकर के जो सेलर है वो या तो गैप अप ओपन ही नहीं होने देता, और ओपन भी होने देता तो मार्केट जो है कम से कम फ्लैट ओपन होता और फ्लैट होकर के नीचे गिरने लगता। लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ये एक थोड़ी सी हमारी लापरवाही रही कि यहाँ पर हमने गैप अप को एनालाइज नहीं किया, और मार्केट सीधे सीधे नीचे गिरना शुरू करेगा तो मार्केट में सेलर्स ही आने वाले हैं, और यहाँ से मार्केट बाइंग में सीधे सीधे निकल गया। दूसरा ये है, मार्केट ने यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया हुआ था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मार्केट ने ब्रेकडाउन किया हुआ था। ये भी एक इंडिकेशन था कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। चलिए, कोई बात नहीं, हम आज गलत साबित हुए। गलती हमारी एक ये भी है कि मार्केट में यहाँ पर जब मार्केट आया तो हमें कोई भी एक इंडिकेशन ऐसा नहीं मिला कि मार्केट में हम सेलिंग कर पाएँ। ये लेवल तो अच्छा था, लेकिन मार्केट में यहाँ पर कोई हमें रेड कैंडल इस तरीके की अच्छी नहीं मिली कि हम यहाँ पर एंट्री ले पाएँ। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमें लॉस देखना पड़ा। कोई बात नहीं, हमने डिसिप्लिन के हिसाब से काम किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।